बाकी कुछ एक चैलेंज वगैरह हमारे पास आए हैं। भाई साहब का हमारे पास चैलेंज ये आया है कि पूरे अक्टूबर, अभी अक्टूबर शुरुआत हुआ है, 1 वीक ही हुए हैं, सिर्फ 7 ही दिन हुए, अभी 7 तारीख है आज। सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आ चुके एक बहुत लंबे टाइम के बाद, एक बहुत लंबा गैप के बाद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू वीक कैसा रहेगा, एक्सपायरी के बाद कैसा निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा, कैसा रहेगा बैंक निफ्टी आने वाले हफ्तों में, कैसा कैसा सेक्टर, कौन से मूव हम पकड़ सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा अच्छा मोटा पैसा बन सकता है। आज हम इस वीडियो पे डिटेल में बात करेंगे। तो जितने लोग नए हो सबसे पहले जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। जिस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे जो चैनल का टाइटल है, जैसे उस पर आप प्रेस करेंगे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिस पे ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें ये चैनल या मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, हार्ड एंड मनी अपना मार्केट पे लगाना है, तो किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ले, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो के लिए और बात करते हैं कैसा रहेगा न्यू हफ्ता, क्योंकि आज था एक्सपायरी और एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 50 प्रीमियम हंटिंग भी करता है और एक प्रकार से कह दीजिए प्रीमियम को गलाता भी है ना। सो आज एक्सपायरी हो गए, अब शुरू से एक वीडियो हम चालू कर रहे हैं, एक नया सीरीज़ हम नया लाए, कुछ नई चीज़ें हम ला रहे हैं। सो देखते हैं, एक चैलेंज है और अब मेरे को एक भाई का डीएम आया था, नाम नहीं ले सकते, तो एक चैलेंज भी हम ले रहे हैं। वो क्या चैलेंज हम ले रहे हैं वो हम आज इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो पूरी चीज़ें डिटेल में सुनते जा रहा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, छोटे छोटे में सब चीज़ तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्ट भी नहीं रहेगा, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं रहेगा। ठीक है, चालू करते हैं, बट क्या चैलेंज है वो ध्यान से सुनना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करा जाए यदि ग्लोबल डेटा और एफआई डेटा की, तो एफआई डेटा क्योंकि आज मेरे को अच्छा लगा, एफआई डेटा बहुत दिनों बाद देखा मैंने एफआई डेटा। तो कैश मार्केट पे यदि बात की जाए तो 101,440 यानी कि 1440 करोड़ का माल एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदा है और डीआईआईज ने 452 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईआईज ने भी बाइंग करी है, डीआईआईज ने भी बाइंग करी है। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर की यदि बात करूँ तो 1550 करोड़, राउंड फिगर बोल रहा हूँ, हालांकि वो है 1549.03 यानी कि 1549.03, तो हम कह रहे हैं उसको 1550 करोड़ का माल इंडेक्स फ्यूचर पे एफआईआईज ने बाय किया। अब एक कमाल की बात सुनो, इंडेक्स ऑप्शन पे 16,000, जी हाँ सही सुना, इंडेक्स ऑप्शन पे 16,169 करोड़ की बाइंग करी है। पूरे 16,000 का माल खरीद के ये आज ले गए हैं। अब ये क्या ले गए हैं, क्या ये पुट है, क्या ये कॉल है, इसके बारे में तो नहीं पता, बट आज खरीदारी हुई है बाजार में। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर की बात करें सो बिकवाली थोड़ी सी इधर 1,567 करोड़ की बाइंग, सेलिंग की है इधर, सॉरी सेलिंग है स्टॉक्स फ्यूचर में। स्टॉक ऑप्शन में 182 करोड़ की सेलिंग है स्टॉक ऑप्शन में। सो स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन बस में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ठीक ठाक, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा गंदी, ठीक ठाक बिकवाली है स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में। पूरा डेटा बाकी अच्छा ही है, क्योंकि धीरे धीरे ये वापस अब मार्केट पे आ रहे हैं। हालांकि थोड़े टाइम तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन एफआईआईज डेटा देख रहा था और आप लोग भी देख सकते हैं। एफआईआईज जो पुराना डेटा है धीरे धीरे वो अब कन्वर्ट, जो सेलिंग का था अब वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे बाइंग की ओर। आज उन्होंने ठीक ठाक बाइंग कर चुकी है। तो आज एफआईआईज डेटा यानी कि 7 अक्टूबर 2025 को एफआईआईज डेटा तो अच्छा है। अब कैसा परफॉर्म करेगा निफ्टी 50 उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ग्लोबल डेटा की तरफ यदि चलूँ तो ग्लोबल डेटा गिफ्ट निफ्टी 5 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स 150 पॉइंट डाउन है, S&P 500 24 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक 150 पॉइंट डाउन है, FTSE 1 पॉइंट चढ़ा हुआ है, फ्लैट कहेंगे, CAC 11 पॉइंट डाउन है, डेक्स 10 पॉइंट चढ़ा हुआ है, निक्की, जकार्ता, हैंसेंग, पूरा एशिया बाजार ग्रीन है हैंसेंग को छोड़ के,
और एक कंट्री की छुट्टी है, ठीक है। एशिया बाजार ऑलमोस्ट हम कहेंगे ग्रीन, सिर्फ एक को छोड़ के। थोड़ा सा कमोडिटी तरफ चले तो कमोडिटी गोल्ड, बहुत लोगों की बात हो रही है गोल्ड पे लेके, बट देखो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमको याद है मैं मई अप्रैल, मेरी वीडियो जाके देख लेना, तुम शॉर्ट जाके देख लेना, नहीं मेरी बात मजाक लगे तो मैं वहाँ से गोल्ड खरीदवा रहा हूँ। ये जो टेलीविज़न वाले आज कह रहे हैं, आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ अप्रैल मई में मैं तुमसे कह रहा था कि गोल्ड खरीद के रखो। याद है जो लोग मेरे को अप्रैल या मई से देखते हो, या गोल्ड वाली जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी मेरी अच्छी खासी वायरल चली हुई थी, जो मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखते हो, वो चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या गोल्ड के बारे में मैंने ऐसे कुछ टिप्पणी कमेंट्स किए थे, गोल्ड आने वाले समय में फटेगा। आज देखो गोल्ड उस टाइम आई थिंक 90 या 95 कुछ चल रहा था, 95-90 कुछ अप्रॉक्स चल रहा था गोल्ड, हम वहाँ से गोल्ड के लिए बात कर रहे थे। आज गोल्ड 1.21 पहुँच चुका है, 1.21 गोल्ड, और आज भी ये 800 पॉइंट चढ़ा हुआ है। सिल्वर की यदि बात की जाए तो सिल्वर 145 जा चुका है, हालांकि थोड़ा सा डाउन आया अभी, थोड़ी सी मैं और चीज़, अभी एक चीज़ और कमेंट कर दे रहा हूँ। पहले तुम ये सुन लो कि सिल्वर 1700 पॉइंट गिरा हुआ है, 1760 पॉइंट गिरा हुआ है सिल्वर, ठीक है। गोल्ड 800 पॉइंट चढ़ा हुआ है अभी, दोनों ही गोल्ड सिल्वर। यह बात कर रहा हूँ कॉमोडिटी बाजार की। कॉमोडिटी बाजार अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आएगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लेंगे और फिर ये यहाँ से वापस फटेगा। 7 अक्टूबर 2025 को बोल रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, तुम सुन लो, चाहे तो बिल्कुल नोट कर लो मेरी बात को, ठीक। बात करें यदि थोड़ा सा हम अपने क्रूड ऑयल भाई साहब की, तो क्रूड ऑयल हमारे जो भाई साहब हैं ये 18 पॉइंट डाउन चल रहे हैं। नेचुरल गैस वाले भाई साहब की बात करें तो नेचुरल गैस वाले भाई साहब 7 पॉइंट चढ़े हुए, फ्लैट कहेंगे। करेंसी बाजार की बात की जाए, USD/INR 0.02% गिर के बंद हुआ 88.77 पे, ठीक ठाक कमोडिटी रहा। निफ्टी 50 का आज हाई था 25,220 का, और लो था 25,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 75 था, 25,075 आज निफ्टी 50 का लो था, और 25,220 हाई था। क्लोज हुआ 108 पे, 25,108 पे। 21 कंपनीज ग्रीन और 25 कंपनियां हमारी रेड थी आज, सॉरी 25 नहीं 29 कंपनियां हमारी रेड थी आज। तो बैंक निफ्टी भी ऐसा ही कुछ परफॉर्म किया, 56,502 का हाई और 56,025 का लो, और क्लोज हुआ 56,239 पे। सो 7 ग्रीन बैंक रखे हैं और 5 दिग्गज बैंक रेड रखे हैं, ठीक है। दिग्गज शब्द यानी कि बड़ा बैंक, अब वो क्या बड़ा बैंक है वो तुम जाके देख सकते हो, समझ गए, तुम समझ रहे हो। सो ग्लोबल डेटा, एफआईआई डेटा थोड़ा सा साइड में रखो, बात समझते जाओ। एफआईआई अब धीरे धीरे वापस आ चुके हैं, ठीक। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ से धीरे धीरे एफआईआई का वापस रोमांच मार्केट में देखने मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैंने कुछ दिन पहले, आई थिंक 15 दिन पहले या पिछले ही हफ्ते कहा था कि बाजार नीचे जाएगा तो कॉल खरीद लेना, बाजार ऊपर जाएगा तो पुट खरीद लेना। बाजार थोड़ा सा ही नीचे गया, कुछ लोगों ने कॉल भी खरीदा, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी उनके साथ पास मेरे पास कि भैया हमने ये किया, क्या सही है, मैंने बस बोला वेट एंड वॉच, मेरा यही रिप्लाई था, वेट एंड वॉच। आज पता ही होगा। दूसरी चीज़, बाजार ऊपर जाएगा तो डैश खरीदना। अभी तक किसी का मेरे पास नहीं है और मेरे को नहीं मालूम, मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ बस। बाजार ऊपर जा चुका है, अभी पूरी बात सुन लेना फिर तुम जाके कुछ करना। बाजार ऊपर जा चुका है, अब यहाँ से क्या रहेगा उस बारे में भी मैं समझाऊंगा। बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, एक बार तो भला ही छू के आ जाएगा, लेकिन एक बार तो ये एक लेवल है 25,448 का, जो पिछली बार का हाई था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये दीपावली 2022 की है, दीपावली तक निफ्टी 50 एक बार तो 25,448 वाला लेवल छू के आएगा। तोड़ पाएगा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टच करके ये आएगा।
अब तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने दोनों तरफ बात की। मैंने ये बोला मैंने पुट के बारे में तुमसे कुछ समझा था, बाजार ऊपर चले जाएगा तो पुट करना है कुछ, और अब मैं बोल रहा हूँ कि दीपावली तक ये तक जाएगा। तुम समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो कल के लिए क्या रहेगा, फाइनली कल मेरे हिसाब से बाजार दोनों ही साइड के मूव देगा, बट सुनो, फ्लैट ओपन होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, फिर वहाँ से आपको सेलिंग देखने मिलेगी। यदि ऊपर जाता है तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी शुरू के जो घंटे रहेंगे, जो शुरू के 2 से 3 घंटे रहेंगे या 1.5-2 घंटे रहेंगे, है ना, 12 बजे तक, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा ऊपर साइड के लिए रहेगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा डाउन साइड आते हुए निफ्टी 50 कल देखने मिलेगा। हालांकि मैं दोनों ही साइड के मूव की बात कर रहा हूँ। कल निफ्टी 50 मेरे हिसाब से भैया दोनों साइड के मूव देगा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर, फिर वहां से सैलून राइज वाला मार्केट आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। निफ्टी 50 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जैसे कि आज रेजिस्टेंस बना दिया है 25,220 को, 25,220, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, क्योंकि मार्केट में अभी मोमेंटम है, तो 25,300 तक तुम मान सकते हो, ठीक है। 300 भी एक अच्छा लेवल है, और 300 के बाद जिसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं 25,340। देखो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, तुम समझो। मैं पहला लेवल दिया हूँ, आज 108 पे हम बंद हुआ है, 25,220 का एक इसके लिए रेजिस्टेंस पड़ेगा। इसको तोड़ने के बाद इसके पास एक लेवल आएगा 300 का, ये 300 को तोड़ता है तो फिर फंसेगा ये 340 पे, ठीक है। हालांकि 340 तक की बहुत कम चांसेस है, बट मैं 300 तक कह सकता हूँ, ठीक। ये मेरी सोच है, मैं यहाँ टिप्स नहीं देता, कुछ किसी को इन्फ्लुएंस करने का काम नहीं, बस एक व्यू देने का काम है, सो वो करता हूँ भाई। एजुकेशन पर्पस चैनल है, इसको एजुकेशन ही पर्पस के रूप से बनाया जाता है और आपको बांटा जाता है, ठीक। एनालाइज करके चीज़ें बताता हूँ, न्यूज़, फैक्ट्स, इवेंट्स के बेसिस पे ही आपसे बात करता हूँ। 25,000 फिगर वाइज देखा जाए, ऐसा कोई लेवल वगैरह नहीं है। देखो बहुत डिटेल में बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ, 25,000 में कोई लेवल वगैरह नहीं है, बट ड्यू टू फिगर, अब वो कौन सा फिगर रहता है, इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं बोला, वरना बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे कि ये क्या नया शब्द लिया है। 25,000 अकॉर्डिंग टू फिगर एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और इसके बाद रहेगा एक अच्छा लेवल 24,965 का, आई रिपीट 24,965 का। इसके बाद 24,910 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से फिर बाजार नीचे आ सकता है। 25,900 के बाद से 910 के बाद से बाजार नीचे आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ एक चैलेंज वगैरह हमारे पास आए हैं। एक भाई साहब का हमारे पास चैलेंज ये आया है कि पूरे अक्टूबर, अभी अक्टूबर शुरुआत हुआ है, 1 वीक ही हुए हैं, सिर्फ 7 ही दिन हुए, अभी 7 तारीख है आज, पूरे अक्टूबर रेगुलर वीडियो डाल के दिखाओ। सो ये चैनल एक्सेप्ट करता हूँ मैं भाई, आपका जो भी आपका नाम है, नाम नहीं लूँगा, तो आपका चैलेंज एक्सपेक्ट बिल्कुल जैसा कि मैं सोच रहा था, मेरे को वही कुछ हिंट हो रहा था आपसे बात करके भी। सो आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पूरे अक्टूबर, मैं लॉन्ग वीडियो आएगी कि शॉर्ट वीडियो आएगी इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट पूरे अक्टूबर का ये जो मंथ है, हर एक दिन मेरी एक वीडियो अपलोड होगी। अब वो चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे रील हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फैक्ट, बट आपने बात की कि हर एक दिन वीडियो अपलोड करो, तो हर एक दिन वीडियो अपलोड होगी। अब वो उसमें एडिटिंग होगी कि नहीं होगी, वो सब मैं गारंटी ले रहा हूँ, वीडियो अपलोड होने की बात हुई हो जाएगी, ठीक है। तो ये चैलेंज था, और जो चैलेंज आप सोच के वीडियो देखने आते हैं वो भी बहुत जल्दी करेंगे, चिंता ना करो। बाकी भाई बहुत लोग हमारे ग्रुप पे ऐड होना चाह रहे हैं, तो आई रिपीट, अब ग्रुप का बात ख़त्म, अब इस महीने कोई ग्रुप वगैरह नहीं है भाई। जितने लोग हैं, मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं भरता, सिर्फ 10 ही 12 सीट रहती है मेरे पास, 10 लोगों की हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप निकलेगा जिसकी फ़ीस 999 रहेगी, वो रहेगा नवंबर के लिए, जिसके रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे 20 तारीख के बाद से, ठीक। तो यदि आप लोग को होना हो तो होल्ड ऑन पे रखो, अभी से अपना नाम लिखवा के रखो, ताकि जैसे ही मैं उसके बारे में डिटेल देने लगूँ उसके पहले ही आपके पास वो डिटेल्स पहुँच जाए, ठीक। अभी कोई ग्रुप वगैरह का मैसेज वगैरह नहीं करो, नहीं है भाई सीट अब मेरे पास, खाली ही नहीं है, ठीक। जो लोग हैं वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपने भाइयों को, अपनी स्टोरी डाल के हमें मेंशन कर दीजिएगा, हम आपका नाम छुपा के मेंशन बैक ज़रूर देंगे, ठीक। सो कल के लिए बाजार फ्लैट, और फिर वहाँ से सेल ऑन राइज आपको देखने मिल सकता है। मैं दोनों साइड के मूव की बात कर रहा हूँ, और बात की जाए यदि निफ्टी 50 की, तो दीपावली तक 25,448 का लेवल छू के ज़रूर आएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है
तो देखते हैं कि अपन कर पाएंगे कि नहीं। बाकी इंस्टाग्राम में थोड़े से फॉलोअर्स मेरे कम हो रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प करिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, और मार्केट में सुबह लॉन्ग वीडियो जिसने पूरी देखी हो अपना नाम ज़रूर कमेंट करिएगा, आप लोग के लिए कुछ स्पेशल ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।